Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are picking up a practice RC passage and the genre as you can see is social sciences. Okay, without any delay, let's dive in, see what the passage is all about. As usual, it's recommended that you pause the video here, read the passage in its entirety, use the timestamps that I've put in the description box to go to the questions. Also, do not forget to keep a timer running in parallel. It gives you a good sense, good idea of how much time do you take when you have, uh, you know, a little bit challenging passage like this one, and also maybe of a genre which you might not be completely comfortable with. Okay, everybody's strength and weaknesses are different, so okay, you have to take into account whether you are taking a reasonable time in this or maybe more than usual. Okay. तो चलो, assuming that you have read the passage, solved it completely, now let's see what the explanation is all about. बहुत 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 अच्छा passage है, ठीक है? Absolutely loved it. Not just because of the topic, actually social sciences की तरफ मेरा personal level पे एक pro bias है, but also the language that is used here is so sophisticated, it is so mature, and also the way of writing. The author is criticizing a couple of things here, but the way he has reasoned it, the way he has put it before the reader, so mature, so sophisticated. ठीक है, तो चलो देखते हैं बातचीत क्या हुई है इसके अंदर. So author is starting off by mentioning an event where a very famous novelist, a woman, is making a very important speech at a very respected place, Harvard's 2018 graduation speech. कि वहां पे ये कह रही है लेडी कि आज का जो हमारा पब्लिक कल्चर है, व्हाट हैज बिकम अ फैड दीज डेज इज दैट वी ऑल जंप वेरी क्विकली व्हेन जजिंग समबडी, और फिर बहुत तुरंत जज करके आप किसी इंसान को, किसी कल्चर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जल्दी से गालियां देते हो, बहुत जल्दी गलत उसके नाम फैलाते हो, सब कुछ करते हो. तो ऐसे सिनारियो में दिस लेडी सिंग दिस इज नॉट गुड यार. व्हाट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड इज कि जो भी चीज को आप जज कर रहे हो, पूरा स्टोरी जान लो अच्छे से. ऑलवेज ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट कि कोई अगर घटना हो रही है इन सम प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, इन सम प्लेस इन हिस्ट्री आल्सो, तो व्हाई इट वाज हैपनिंग, व्हाट वाज द एंटायर स्टोरी अराउंड इट, एंड व्हाट वाज द इंटेंशन आल्सो देयर. ठीक है, ऐसा हो सकता है दैट यू आर लुकिंग एट समथिंग विच यू फाइंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आप उस सामने वाले साइड की तरफ से अगर सोचो तो देन इट विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बिट मोर नेचुरल, अ लिटिल बिट मोर एक्सेप्टेबल. So all in all, what the woman is asking us is, do not be quick in judgment, do not be harsh in your judgment very quickly. रुको थोड़ा, मैच्योरली सोचो. ठीक है, तो उसी बात को ऑथर से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये वुमन जो कमेंट कर रही थी, तो द वे शी इज स्पीकिंग इट सीम्स दैट शी इज अ हिस्टोरियन. तो व्हाई इज दिस, आई मीन व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग अ नॉवेलिस्ट स्पीकिंग लाइक अ हिस्टोरियन? तो उसका रीजन है, एंड रीजन गिवन हियर इज कि हिस्ट्री अगर आप एज अ सब्जेक्ट पिकअप करो, तो एज अ डिसिप्लिन, एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, इट इज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज. तो ह्यूमैनिटीज का यहाँ पर मैं आपको एक, आई विल डाइग्रेस अ लिटिल बिट, आई विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट. ह्यूमैनिटीज मतलब इंसानियत या प्लूरल ऑफ इंसानियत मत समझो. ठीक है, ह्यूमैनिटीज इज एक्चुअली अ वेरी ब्रॉड ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी. आप देखते हो बहुत सी बार हम देखते हैं पढ़ने में आता है दैट सम पीपल हैव वेरी स्पेशलाइज्ड डिग्रीज इन डिफरेंट फील्ड्स, अनकॉमन फील्ड्स सच एज लेट्स से आर्ट्स हुआ. कुछ लोगों का डीप स्पेशलाइजेशन होता है इन स्टडिंग डिफरेंट रिलीजन्स आउट देयर. सम पीपल आर आल्सो वेरी स्किल्ड इन स्टडिंग लैंग्वेजेस अक्रॉस कल्चर. ठीक है, स्टडिंग लैंग्वेजेस एज इन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ, मैं जर्मन सीख रहा हूँ. नो, हाउ लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड, लैंग्वेजेस की भी फैमिलीज होती है, तो कौन सी फैमिली का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, विच पार्ट विच वर्ड किस तरीके से बने, इवॉल्व हुए, ऑल दैट स्टफ. एंड मे बी सम अदर हिस्ट्री भी आ जाता है. एक्चुअली देखा जाए तो हिस्ट्री, मैनकाइंड का हिस्ट्री, ओवरऑल वर्ल्ड का भी हिस्ट्री, all of these can be encapsulated, can be considered as subsets of a broad field of study known as humanities. ठीक है, बहुत ही ब्रॉड एरिया है ये. यू कैन नॉट से कि मेरे पास में ह्यूमैनिटीज की डिग्री है. नो, ह्यूमैनिटीज में कोई पर्टिकुलर ऐसा स्पेशलाइजेशन में आप शायद डीप में जाके पढ़ाई कर सकते हो एंड हैव अ डिग्री इन दैट. ओके, तो ऑथर का क्या कहना है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से सुनो. व्हाट द ऑथर मीन्स हियर इज कि ह्यूमैनिटीज में जिस तरीके से रीडिंग की जाती है, मतलब व्हाट इज मेंट बाय रीडिंग, तो रीडिंग डज नॉट रियली मीन हियर पढ़ाई करना या पढ़ना. इंटरप्रिटेशन अगर समझ लो, इफ यू आर अ पर्सन लैंग्वेजेस का अगर आप स्टडी कर रहे हो, या फिर इफ यू आर समबडी स्टडिंग रिलीजियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, so what's going to happen is that you will come across different texts, different books जो शायद पुराने हैं आज के, whatever. So when you are studying those texts, तो आप जो अपना इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हो कि अच्छा आपने पढ़ा, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है,
and you are interpreting it in a particular fashion. So that is called as ways of reading. तरीका पढ़ने का मतलब यहाँ पर वी आर नॉट सेइंग कि भाई स्लो पढ़ना फास्ट पढ़ना, दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट हियर. द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस एटीट्यूड के साथ में, व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर डिराइविंग आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर रीडिंग. ठीक है. तो इफ यू आर समबडी हु इज ऑब्टेनिंग अ प्रॉपर डिग्री इन लेट अस से स्टडी ऑफ ब्ला 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 रिलीजन्स, और समझ लो उसके अंदर में हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी का आपका फोकस है स्टडी का, तो यू विल पिकअप भगवत गीता, you will pick up the Bible, and you will not read them from a religious point of view. You will read them in order to dissect the meaning of those texts, कि अच्छा कहाँ पे क्या बोले जाने की कोशिश की जा रही है. तो that is called as ways of reading interpretation. तो उसके अंदर में author says कि history differs from the two modes, the two trends, the two fashion which are in trend when it comes to humanities. ह्यूमैनिटीज में जो टू वेज ऑफ डोमिनेंट रीडिंग है उससे काफी डिफरेंट हिस्ट्री है. और ऐसा क्या है, वाई इज दिस, और वाई द ऑथर वांट्स टू डिस्कस अबाउट इट, वो डिस्कस्ड है आपके साथ में रेस्ट ऑफ द पैसेज. ऑथर सेज कि ये जो टू मेथड्स है ह्यूमैनिटीज में जो आज के जमाने में डोमिनेंट है, विच आर द मोस्ट पॉपुलर वंस, दे आर फेयरली प्रोडक्टिव, कि हाँ इन्होंने काम तो करके बताया, दिस मेथडोलॉजी दैट यू अप्लाई. लेकिन जो आज के जमाने में कल्चर बन चुका है ना, कि आप किसी को भी पकड़ते हो यू तुरंत क्रिटिसाइज कर लेते हो उनको, यू आर क्विक टू जजमेंट, यू आर हार्श इन योर इंटरप्रिटेशन. तो कहीं ना कहीं ये जो वेज ऑफ रीडिंग है, ये जो तरीके हैं इंटरप्रिटेशन के, इनमें उसकी जड़ है इस प्रॉब्लम में. एट हार्ट दे आर एडवर्सरियल. एडवर्सरियल मतलब ऐसा दुश्मन की नजर से बात करना, दुश्मन की तरफ पेश आना. होस्टाइल, एडवर्सरियल, एडवर्सरी मतलब दुश्मन होता है. Okay, it has an element of aggression also present there. So when the author says कि at their heart, at their core, these two ways of reading that he wants to discuss with you, they are aggressive in nature. दुश्मन की तरह पढ़ाई की जाती है वहां पे. अरे ऐसा क्या हो गया? So let's plot what is given to us. तो author is saying कि देखो ह्यूमैनिटीज में खास करके दो वेज ऑफ रीडिंग डोमिनेंट है. व्हाट आर दोस टू वेज? तो पहला वाला आता है आपको थर्ड पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन है, hermeneutics of suspicion. ठीक है, so I'll write HOS. तो what is over here in HOS, what do you do is कि आप जो पढ़ रहे हो you don't take it at its face value कि अच्छा ये बोला है खत्म. No, what you do is you do a lot of reading between the lines. You try to determine कि अच्छा ये शायद कुछ और डीप बात करने की कोशिश की है. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपके सामने वो हमारी एज ओल्ड फेमस स्टोरी है, थर्स्टी क्रो. हमने बचपन में सबने सुनी है, कौवा घूम रहा है बेचारा प्यासा, उसको पानी नहीं मिलता है, फिर मिलता है तो मटके में एकदम नीचे होता है, देन ही पुट स्टोन्स इन देयर, द वाटर लेवल राइजेस, ही ड्रिंक्स एंड देन मूव्स ऑन. वो वाली स्टोरी. ठीक है. तो अगर आप इसे इस हर्मेन्यूटिक्स ऑफ सस्पिशन, ये मेथोडोलॉजी से ये स्टोरी को अगर पढ़ने जाओगे, तो इट इज पॉसिबल दैट यू विल इंटरप्रेट इट लाइक दिस. यू वॉन्ट टेक इट एट फेस वैल्यू कि अच्छा सच में कौवा था, उसने ऐसा ऐसा किया, मॉरल ऑफ स्टोरीज भाई मेहनत करो ब्ला ब्ला. नो नो नो. दिस वे इफ यू रीड इट, व्हाट यू विल थिंक इज, व्हाट यू विल इंटरप्रेट कि अच्छा जो भी ऑथर ने ये स्टोरी पहली बार लिखी थी, दिस गाय इज मेकिंग अ कमेंट्री ऑन ह्यूमन सोसाइटी वेयर अ क्रो रिप्रेजेंट्स अ वेरी कॉमन नॉर्मल छोटा सा सिटीजन. और एक कॉमन सिटीजन को कितने कष्ट करने होते हैं खुद की जिंदगी में बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी, कि भाई उसको रोटी कपड़ा मकान भी अगर चाहिए तो उसको कितना रगड़ना पड़ता है, कितना खुद के जान का पानी पानी करना पड़ता है. So that story, that message the author is trying to convey to us through the माध्यम, through the medium of this thirsty crow. ये होगा interpretation if you read it from this hermeneutics of suspicion वाले angle से. So let's highlight it. So that is one angle given to us, one way of reading in humanities. ठीक है. So I hope that you understood it. तो एक क्विक नटशेल में इसको लिख लेंगे because a lot of information is coming away. So this is how I do a little bit of paraphrasing when I'm reading if I'm not able to hold the information mentally. A lot of reading between the lines is happening. ठीक है. कि जो बोला है उसको एकदम फेस वैल्यू पे सच मत लो. क्रो मतलब सच में क्रो नहीं है. दैट क्रो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सिटीजन इन सोसाइटी, और उसका थर्स्ट मतलब उसकी प्यास, उसकी कोशिश टू गेट बेसिक नेसेसिटीज इन लाइफ. तो दिस इज कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस. ठीक है. चलो, तो वही चीज यहाँ पे हमें दी है, आई अंडरलाइन इट फॉर यू. तो जो हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन की तरफ पढ़ाई करता है, उस तरीके से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश कर रहा है टेक्स्ट का, तो द जॉब देयर इज टू रिजेक्ट द फेस वैल्यू ऑफ अ वर्क. कि कौवा मतलब सच में कौवा नहीं है.
What you have to do is you have to go deep into detail and maybe try to dig out the submerged truth, where the author is maybe trying to hide a social message through the story, or conveying a message through the story, सोसाइटी के लेवल। ओके, चलो। फिर आता है दूसरा दूसरा वर्जन, known as deconstruction. So what does it involve? What does it involve? Deconstruction, ठीक है। तो इसके अंदर में व्हाट द ऑथर सेज कि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइंस वाला ही सिनेरियो है, ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन वाला भी। व्हाट वी डू हियर इज थोड़ा सा डिफरेंट है एंगल यहाँ पे पढ़ाई करने का। लेट्स से देयर इज अ स्टोरी बुक बिफोर यू, जिसके अंदर में 20 बच्चों की स्टोरीज लिखी है। स्टोरीज लाइक अ थर्स्टी क्रो, फिर वो दो दोस्तों की स्टोरी नहीं है, वो जंगल में जाते रहते हैं, भालू आ जाता है, एक बेहोश गिरने की नाटक करता है, एक भाग जाता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, जिसका मॉरल था, वो वाली स्टोरी। तो इस प्रकार की स्टोरीज इमेजिन करो 1 to 20। So if your angle of reading is like this deconstruction वाला, so what you will do is you will take story number 2 and you will say कि अच्छा यहाँ पे आपका मॉरल क्या था, ऑथर भैया आपने क्या बोला था। ऑथर समझ लो यहाँ पे मॉरल देता है कि भैया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऑनेस्ट रहो जिंदगी में। अच्छा जी, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि नहीं यार देखो, तुमने स्टोरी नंबर 18 में जहां पे वो दोस्त नीचे गिर के बेहोश होने की एक्टिंग करता है, सो दैट द बेयर लीव्स हिम अलोन, वहां पे तो ऑनेस्टी नहीं किया, वहां पे तो वो झूठ बोल रहा था, वहां पे तो दैट गाय वाज ब्लफिंग। एंड व्हाट इज ब्लफिंग? इट्स जस्ट अनदर वर्ड फॉर लाइंग। सो इन दैट स्टोरी यू आर प्रोमोटिंग लाइंग बॉस, झूठ बोलना सिखा रहे हो। वो दोस्त खड़े होके भी खुद के दोस्त को क्या बोलता है कि दगाबाज दोस्तों से दूर रहो, ऐसा भालू बोल रहा था करके, वेर इन दैट भालू डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल। उसने बस स्मेल किया बॉडी को और निकल गया भाई वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये डीकंस्ट्रक्शन एंगल से पढ़ रहे हो तो यू विल देन पॉइंट आउट कि भाई नहीं देखो, आपकी स्टोरी बुक में ना इस प्रकार के कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दैट इज कॉल्ड एज डीकंस्ट्रक्शन एंगल से पढ़ना, वेयर योर जॉब इज टू रिवील अ टेक्स्ट का हिडन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। एम्बिग्यूटीज, कंफ्यूजन की एक स्टोरी में ऑनेस्टी प्रमोट हो रही है, एक स्टोरी में तो यार जो हमारा हीरो है वो तो झूठ बोल के निकल जाता है आगे। तो इस प्रकार की चीजें डिगअप करना, रिवील करना किसी लिटरेचर के पीस से, दैट इज कॉल्ड एज डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये रहे दो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू डोमिनेंट वेज ऑफ रीडिंग इन ह्यूमैनिटी। सो व्हाट इज कॉमन इन देम? ऑथर सेज कि देखो यार, दोनों भी भले ही थोड़े से डिफरेंट होंगे। इन द फर्स्ट वन यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एंड द सेकंड वन यू आर digging up the flaws, digging up the contradiction in the book, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों प्रोसिक्यूटेरियल है नेचर में, दोनों एग्रेसिव है। तो व्हाट इज मेंट बाय प्रोसिक्यूटेरियल? तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कहा गया, अंडरलाइन करेंगे, यस, दे हाउएवर फोस्टर अ प्रोसिक्यूटरियल एटीट्यूड अमॉन्ग एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल। मतलब जो हमारे प्रोफेसर है, रिसर्चर्स है, उनके अंदर ना एक लॉयर का माइंडसेट तैयार करते हैं। लॉयर मतलब देखो, कभी भी कोई कोर्ट में केस होती है तो देर इज अ क्रिमिनल जो डिफेंड किया जाता है, और एक बंदा होता है जो प्रूफ करने पे लगा है कि नहीं ये बंदा क्रिमिनल है, इसने वो गुनाह किया है, उसको पकड़ के पीटो। तो व्हाट दैट गाय डज इज दैट गाय इज कॉल्ड एज प्रोसिक्यूटर, द वन हु इज ट्राइंग टू प्रूव दैट द क्रिमिनल इज गिल्टी। तो वो करते क्या है? वो तो देखो यार, कोर्ट के कटघरे में खड़ा करते हैं उस क्रिमिनल को, और उससे साथ में काफी सवाल जवाब किए जाते हैं कि तुमने क्या किया था इस दिन समय पे, तुम कहाँ थे, ऐसा वैसा, तुम्हारी इस इंसान से क्या दुश्मनी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो कटघरे में खड़े करके जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग की जाती है ना, उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पर, प्रोसिक्यूटोरियल एटीट्यूड। कि इस तरीके से जब आप रीडिंग कर रहे हो, हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन बोलो या डीकंस्ट्रक्शन से, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि कोई भी एक किताब के ऑथर को आप पकड़ के कानून के कटघरे में खड़ा करते हैं, और उससे इतना एग्रेसिवली सवाल जवाब किया जा रहा है, एक क्रिमिनल की तरह उससे बातचीत की जा रही है। दैट इज कॉल्ड एज द फ्लॉ, द थिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस टू वेज ऑफ रीडिंग, एंड ऑथर इज नॉट हैप्पी विद इट। उसका बोलना है यार ये ठीक बात नहीं है ना, ये इतना एग्रेशन कर रहे हो। आपका जॉब क्या हो जाता है जब आप ऐसे तरीके से पढ़ाई करते हो, जब ऐसे ऐसे तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज दैट अगर आपके सामने मैंने कोई किताब दी है आपको पढ़ने को, उसमें आपको एक गलती भी अगर मिल गई, तो यू टेक दैट वन मिस्टेक एंड आप उसका इतना बवाल बना देते हो दैट यू ट्राई टू पुट आउट द आइडिया कि देखो ये ऑथर का दिमाग में ही फ्लॉ है भाई, कितनी गलत गलत चीजें लिख रहा है, इसको पकड़ो और पीटो।
कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड हो गया, जबकि इट इज ओके, थोड़ा सा रुको, शांति रखो, ऐसा पैसेज के ऑथर का बोलना है। बट इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज पर्सन फॉलोइंग दिस टू वेज ऑफ रीडिंग, तो व्हाट यू विल एंड अप डूइंग इज कि नहीं, आप एक गलती को पकड़ोगे ऑथर के, उसके ऊपर में पूरा बवाल क्रिएट करोगे, एंड दैट वे यू विल पॉसिबली एंड अप नॉट जस्ट स्पॉइलिंग द होल बुक फॉर द पब्लिक आउट देयर, यू विल इवन एंड अप डैमेजिंग उस ऑथर का एंटायर पर्सनालिटी, उस ऑथर का एंटायर ऑरा एज सच, विच इज वेरी हार्मफुल, डोंट यू थिंक? ठीक है, तो दैट इज व्हाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इज ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर अबाउट, कि ये दो जो तरीके हैं ह्यूमैनिटीज में रीडिंग के, ये ठीक है, दे आर प्रोडक्टिव, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा ऐसा कानून के कटघरे में खड़े करने वाला एटीट्यूड है इसमें, तो जो अच्छी बात नहीं है, इससे नुकसान काफी पहुंच सकता है। तो फिर क्या करे? तो ऑथर से भाई इस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो हिस्ट्री की पढ़ाई में जो वे ऑफ रीडिंग प्रोमोट किया जाता है, वो कितना प्यारा है वो देखो आप। अच्छा जी, बताओ क्या होता है वहां पे? तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट डज हिस्ट्री प्रोमोट। तो वे ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, और हिस्ट्री की जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या एटीट्यूड फोस्टर होता है वहां पे, वो देखेंगे। हिस्टोरियंस डील विद डिफरेंस, कि इतिहास की जब आप पढ़ाई कर रहे हो, पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल पकड़ो मेरे साथ में। 500 ईयर्स पुराना एक किताब है समय। आज 21st सेंचुरी चालू है, 16th सेंचुरी 1550 1520 में समझ लो एक किताब लिखी गई थी। ठीक है, वो किताब डिटेलिंग कर रही है कि उस टाइम के रूलर्स कैसे रहते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, कॉमन पब्लिक कैसे जीती थी, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ अर्निंग, हाउ वर द कॉमन पीपल लिविंग डे टू डे लाइफ, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है बहुत अच्छे तरीके से, समझ लो नॉर्थ इंडिया की। ऑल राइट, तो हिस्ट्री जब पढ़ाई करने की कोशिश करती है, इफ यू गिव अ हिस्टोरियन दिस बुक विच इज अ 500 ईयर ओल्ड डायरी इफेक्टिवली, तो दे विल ट्राई टू डिटरमाइन द डिफरेंसेस बिटवीन टुडेज लाइफ एंड द लाइफ विच इज पोर्ट्रेड 500 ईयर्स अगो। और वहां पर आपका प्राइमरी गोल ये नहीं है कि अच्छा पकड़ो और पीटो उस ऑथर को, उस 500 साल पुराने लाइफस्टाइल को, कि अरे रे रे देखो ऐसे घटिया चीजें करते थे, ये इतनी गंदी बातें करते थे, आज हम कितने एडवांस्ड हैं। नो, your job is not to catch somebody and try to put them down, criticize them, find गलतियां, नहीं। उल्टा, जब इतिहास की पढ़ाई की जाती है तो एक जेन्युइन हिस्टोरियन जो होता है ना, वो खुद के पर्सनल बायसेस, खुद के पर्सनल वैल्यूज, खुद का वर्ल्ड आउटलुक पूरा साइड में रख के अच्छे से पढ़ाई करने को दिखता है कि नहीं भाई, मैं जज करने के लिए नहीं बैठा हूँ इस टेक्स्ट को, माई जॉब इज टू ट्राई टू डिटरमाइन एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है आज में और उस जमाने में। Now comes the favorite line of the entire passage for me. I'm underlining it in the penultimate paragraph. Please read it once with me, और इसका मीनिंग क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। I'll try to read it in हिंदी। देखिए आपको समझ में आता है क्या? इसका मीनिंग ये निकलता है कि ऐतिहासिक समानुभूति हमें ये कहती है कि आप समय के दरिया जो है, समय का जो दरिया है उसको लांग कर जाओ, और उस दौर के, उस जमाने के लोगों के वैल्यूज और मोटिवेशंस को समझो। आया समझ? What does it imply? History, what does it teach you? It tells you that, dude, go back in time, read what people were doing 500 years ago, and understand their ways, habits, intentions, their actions from a perspective of understanding them. Not from a goal, not with an aim to criticize them, not with an aim to find गलतियां there. उस टाइम पे जो लोग जो भी काम कर रहे थे उसको थोड़ा सा समझने के एटीट्यूड से पढ़ो। अफोर्ड दोज पीपल द गिफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल चैरिटी, मतलब अपना दिमाग लगाओ वहां पे, इमोशंस। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, पकड़ के चलो, आपने 500 साल पुरानी हिस्ट्री की किताब उठाई है, उसके अंदर में इट इज गिवन दैट रूलर्स मे बी अ किंग, और एक किंग हुआ करता था और जनरली उनके मल्टीपल वाइफ्स रहते थे। तो किंग्स यूज टू एंगेज इन पॉलीगैमी, विच इज प्रैक्टिकली वाइप्ड आउट टुडे, एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम दिस ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, आप ये दो एटीट्यूड से अगर ये किताब पढ़ोगे और आपको पॉलीगैमी दिखता है, तो यू विल बी क्विक टू रश टू जज, यू विल बी क्विक इन योर जजमेंट, यू विल बी रशिंग टू जज दिस पर्सन की अरे रे कितनी गंदी बात, देखो उस टाइम के किंग्स लोग कितने खराब रहते थे, कॉमन पीपल तो अच्छे से जी रहे हैं मोनोगैमी में, एक आदमी एक ही वुमन से शादी कर रहा है, ऐसा कुटुंब चलता है आपका, चलो ठीक है, बट किंग्स लोग कितने खराब, देखो मल्टीपल रानियां कर रहे हैं, 3 4 5 10 वॉट।
अगर आप इस एंगल से पढ़ो। बट इफ यू आर अ जेन्युइन हिस्टोरियन, तो यू विल टेक दिस टेक्स्ट, यू विल सी कि अच्छा उस टाइम पे किंग्स के मल्टीपल क्वींस रहते थे। अच्छा जी ठीक है, तो योर जॉब इज नॉट टू कॉल आउट दिस किंग एंड इसको गालियां मार। अ ट्रू हिस्टोरियन विल वेट, विल पॉज एंड विल ट्राई टू डिटरमाइन क्यों हुआ ऐसा। सवाल जेन्युइनली पूछेंगे वो कि उस टाइम के किंग क्यों करते थे मल्टीपल रानियों से शादी। तो दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि म्यूटली एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी लिखा है। दे विल एक्सेप्ट व्हाट इज रिटन एंड दे विल क्वेश्चन। लेकिन उनके जो क्वेश्चंस है, दे अराइज आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी, जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर द पीपल जिनके बारे में वो पढ़ाई की जा रही है। Maybe the historian genuinely respect the culture which was there 500 years ago. The goal of the historian is not to attack that king or not to attack that culture. ठीक है? His goal is to understand why so and see things used to happen 500 years ago. So, reading this 4 5 paragraphs, you should be able to determine author of the passage ka standing. He is completely pro historian attitude. He is completely pro. He is completely supportive of the mindset which history reading promotes. मतलब कि एम्पति, समझदारी से आप पढ़ाई करो। जो भी आपके सामने लिखा है, जो भी लिखा है उसको गाली गलौज मारने से, उसके अंदर गलतियां ढूंढने के एटीट्यूड से मत पढ़ो। बट स्टिल द ऑथर इज नॉट एन एब्सोल्यूटिस्ट बाय नेचर। ही इज सेइंग कि देखो, रीडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम। मतलब इफ यू आर समबडी फॉलोइंग दिस hermeneutics ऑफ सस्पिशन एंगल, तो आप ये नहीं कर सकते, या फिर इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव तो यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। यू कैन हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स व्हेन रीडिंग द सेम। कभी कभार आप ये अप्लाई करते हो, कभी कभी आप ये अप्लाई कर रहे हो, एंड समटाइम्स यू आर आल्सो अप्लाइंग एम्पैथेटिक रीडिंग। हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय एम्पैथेटिक रीडिंग, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। ठीक है? लेकिन भाई एक बात डिनाई नहीं की जा सकती कि ह्यूमैनिटीज जो रीडिंग एटीट्यूड प्रमोट कर रहे हैं ना, ये hermeneutics ऑफ सस्पिशन और ये डीकंस्ट्रक्शन वाले एटीट्यूड, ये हेल्दी नहीं है। ये रिसर्चर को, ये इंसान को क्या सिखाते हैं कि गलती ढूंढो सामने वाले की बात में, कहीं पर भी किताब में कुछ भी गलती किया, पकड़ो पीटो उसको। बट हिस्ट्री का एम्पैथेटिक रीडिंग आपको सिखाएगा कि नहीं, एंगेज करो उस किताब के साथ, उस स्टोरी में खुद को घोल मिलकर पढ़ाई करो उसकी। ठीक है? तो विच विच द ऑथर इज स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दैट यू शुड, कि अगर आप एम्पैथी के साथ में, अगर आप समानुभूति के साथ में रीडिंग कर सको कोई भी लिखी हुई किताब का, किसी भी दौर, किसी भी जमाने की चीजों का, तो यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज रिटन। ठीक है? और अगर आप इस तरीके से पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी बात है। एंड वंस अगेन द ऑथर इज ब्रिंगिंग इनटू द डायलॉग द स्टेटमेंट ऑफ दिस वुमन, जो शुरुआत में मैसेज किया था उसने, कि always remember context, never disregard intent. This is something very very useful that we all need today. ठीक है? तो दिस इज द एंगल कमिंग आउट फ्रॉम द नैरेटिव, कि ये दो तरीकों से रीडिंग करना, although this is dominant, although it might be productive, it is okay, but these are very aggressive in nature. Author is not quite happy with this. ठीक है? तो as a solution, what is he recommending? Do this. Always keep in mind he has a very pragmatic outlook. ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Nowhere is the author saying कि बंद कर दो ये 1 and 2 को बंद कर दो। नो, ही सेइंग चलता है, इसके भी अच्छे फायदे उठाओ उठाओ, और ये भी फायदे आप अप्लाई करो इस चीज। ठीक है? सो आई होप दैट दिस शुड wrap up the discussion fairly good enough. If you still have any doubts anywhere with respect to the passage, let me know in the comment section. ठीक है? तो चलो, I'll clear up the screen now and then we'll go and take a look at the questions. Okay, coming to the question one. But before going there, I want to highlight this part which I forgot to discuss over here. ये जो मैंने highlight किया in this 3 colors over here. In this part, the author is saying कि देखो, एक message circulate किया जाता है that humanities, there's 2 ways of reading. नंबर 1, नंबर 2, they teach you critical thinking, they teach you reading skills. ये जब promotion किया जाता है humanities का इस तरीके से, इसमें एक गलती है। ये दबा देता है इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट बात को, कि भाई ये दो कितने एग्रेसिव है नेचर में, और कंपैरेटिवली हिस्ट्री वाली जो फॉर्मेट है रीडिंग का, ये कितना डिफरेंट है इन इट्स एग्रेशन व्हेन इट कंपेयर्स टू दिस टू। दिस इज वेरी एग्रेसिव। ये गलती ढूंढने के मकसद से काम करता है, ये समझने के मकसद से काम करता है। ठीक है?
तो ऑथर रेकमेंड्स कि आप प्लीज ये चीज करो प्रायोरिटी, ठीक है। तो चलो, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 डील्स विद दिस मैसेज ओनली प्रिसाइसली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू रेकमेंड। क्लियर कट आखिरी पैराग्राफ में क्लोजिंग लाइंस में उन्होंने रेकमेंड किया कि हिस्ट्री जो आपको एम्पैथेटिक तरीके से समझना पढ़ना सिखाती है, आप वो अडॉप्ट करो, उसी में भलाई है। झगड़े वाले माइंडसेट के साथ में मत पढ़ाई करो, मत इंटरप्रेट करो। तो यस, ही विल रेकमेंड दैट यू पिक अप स्टडी ऑफ हिस्ट्री एज एन एक्सरसाइज इन एम्पैथी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट पॉइंट। कहीं पर भी देखो नंबर 1 नंबर 2 बंद कर दो, ऐसा नहीं बोला है ऑथर ने। ही इज सेइंग कि नहीं, टू सप्लीमेंट दोस, पिक अप एम्पैथी फ्रॉम रीडिंग हिस्ट्री, ठीक है। BCD you should be able to reject. For example, D you should not confuse with this part which I explained just a minute ago. Option D जो है, this is what humanities already do today. Okay. कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑलरेडी सिखाते हैं, ये ऑथर रेकमेंड नहीं कर रहा है। ऑथर से इसकी इट्स ओके, बट इसका साइड इफेक्ट ये दैट इट मेक्स यू वेरी प्रोसिक्यूटरियल इन नेचर। ऑथर को कानून के कटघरे में खड़े करने वाला एटीट्यूड बनाता है आपको, which is not healthy, and that is why it should not be the answer. This is not something that the author will recommend. ठीक है, आंसर क्लियर कट becomes option A. Still, if you have any doubts, let me know in the comment section. Also, please hit that like and subscribe button. Also, share the video with other aspirants if you find it good enough. And now let's solve the second question. All right, what does the question say? Study of history differs. किससे भाई? Humanities के तौर तरीकों से. From the ways of reading that have dominated humanities for the past half century. In which way? एक बहुत क्लियर कट डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा है ऑथर ने कि एडवर्सरियल प्रोसिक्यूटरियल एटीट्यूड नंबर 1 नंबर 2 और हिस्ट्री का एम्पैथेटिक डिसिप्लिन, इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क ये है कि हिस्ट्री आपको सिखाता है एंगेज करना सामने वाले के साथ में, कि आप थोड़ा ठहरो, सामने वाले के माइंडसेट से सोचकर जज करो चीजें। डोंट बी क्विक, डोंट बी रश इन अ रश टू जज समबडी, लाइक नंबर 1 नंबर 2 फॉर्मेट 2, ठीक है। तो दैट इज वाई आंसर बनता है ऑप्शन ऑप्शन डी, कि इट अडॉप्ट्स अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ डिफरेंट एरा। अगर आप इतिहास के किसी पर्टिकुलर दौर जमाने के लोगों की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्पल दैट 500 years बिफोर किंग्स हैविंग पॉलीगैमी, कॉमन पब्लिक फॉलोइंग मोनोगैमी, ये क्यों हो रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करो। हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन डीकंस्ट्रक्शन क्या करेगा? गाली देने में फोकस करेगा कि अरे अरे उस टाइम के किंग्स कितने गलत थे, कितने ऑपरेसिव थे, लोगों के लिए कानून अलग, इनके लिए अलग वगैरह वगैरह। तो हिस्ट्री से नहीं, बवाल मत मचाओ, शांति रखो। ओके, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? लेट्स टेक अ लुक। इट अलाउज रूम फॉर इंटेलेक्चुअल चैरिटी टुवर्ड्स द ऑथर। रॉन्ग, दिस पार्ट इज वेरी वेरी रॉन्ग। इंटेलेक्चुअल चैरिटी कहाँ पे दिया है ये हमें? मूविंग माई लेजर ओवर देयर, अफोर्ड द पीपल इंटेलेक्चुअल चैरिटी, नॉट टुवर्ड्स द ऑथर, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ दो जमाना। 500 साल पुराने लोगों के तौर तरीकों को लेकर उन लोगों के प्रति आप इंटेलेक्चुअल चैरिटी बताओ, ठीक है, ऑथर के प्रति नहीं। दैट इज वाई ऑप्शन ए बाय बाय। बी, इट एडवोकेट्स एन अनबायस्ड एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकिंग ऑफ द टेक्स्ट। उप्स, यहां पर गया ये काम से, कि हिस्ट्री का मेन गोल ये नहीं होता कि भाई हम क्रिटिसिज्म करेंगे। मूव, लेट्स लुक एट दिस ब्लू हाइलाइटेड लाइन, व्हाट डज इट से? कि द वर्च्यू ऑफ हिस्ट्री इज दैट कि क्रिटिक करना, गाली देना, डिसअवाउ करना, ये नहीं है आपका गोल। ओके, हिस्ट्री does not teach you to engage in a lot of criticism as the first task, as the first job. That is where option B goes out, because it is writing advocates critiquing. No, history does not do that. Out. C, it avoids adopting a prosecutorial attitude. यहां तक एकदम परफेक्ट, कि हाँ हिस्ट्री आपको बोलती है कि भाई कानून के कटघरे में खड़े करने वाला एटीट्यूड मत रखो। किसके प्रति? टुवर्ड्स प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग। उप्स, ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग नहीं चाहिए था, टुवर्ड्स ऑथर या फिर टुवर्ड्स ऑथर्स मिस्टेक्स चाहिए था। कि ठीक है, अगर ऑथर के हाथ से एक हाथ भी अगर गलती हो गई है रिटन टेक्स्ट में कहीं, तो हाइपर मत हो, थोड़ी शांति रखो। बट टुवर्ड्स प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग रॉन्ग क्यों है? बिकॉज क्या किया है यहाँ पे इसने, ये दो चीजें भिड़ा दी है। यू रीड ओवर हियर, प्रोसिक्यूटरल एटीट्यूड यहाँ लिखा है और प्रॉब्लमैटिक थिंकिंग यहाँ लिखा है। द टू सेंटेंसेस आर कन्वेइंग थोड़े डिफरेंट मीनिंग्स, बट व्हाट ऑप्शन ही हैज डन इज इन दोनों को चिपका दिया एक दूसरे से। इट इज नॉट करेक्ट। दैट इज व्हाई
Option C also gets kicked out, and option D emerges as the winner. ठीक है, तो चलो, I hope that you understood this question. Mildly tricky, but not too much. Should be able to do. All right, let's go take a look at the third question now. If you have still not hit the like and subscribe button, do it ASAP. And now the third question. Author mentions reading is not a zero sum game to highlight what? Good, बहुत बढ़िया. कहाँ लिखा है ये? Let's highlight that part. Reading is not a zero sum game. और आगे क्या कहता है ऑथर कि कोई अगर आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू कल्टीवेट मल्टीपल मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. कोई चिपक के मत चलो कोई एक स्टाइल को कि नहीं मैं नंबर एक तरीके से इंटरप्रिटेशन करूंगा, नंबर दो या फिर हिस्टोरियन की तरह ही. नो, ट्राई टू हैव अ वेरी होलसम, वेरी वेल बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ दीज ऑल दिस थिंग. ठीक है, that is the meaning over here, that you should have multiple modes of interpretation, and this is reflected appropriately only and only in option C. A reader should not side only with one style of reading. रहो, variety रखो, open mindedness रखो. Very very easy question, very easy, you should be able to crack it, although it is a bit of utility based question as I like to call it, but very doable. And now come with me, let's solve the last question. Very easy. Author will agree with all of the following similarities between ये नंबर एक और नंबर दो वाली बातें. नंबर एक और नंबर दो तरीके से पढ़ाई करने के तरीकों में क्या सिमिलैरिटीज है, ये सबसे राजी मंजूरी रहेगी ऑथर की. एक्सेप्ट means what? It means that you are going to find three options which tell you the similarities between number एक and number दो. ठीक है, तो what are those? Let's take a look at the paragraph number 2 and 3. और टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ द थर्ड पैराग्राफ ऑथर ने कॉमन बातें भी बताई है उनके इसमें कि दे कौन है. ये दे नंबर एक नंबर दो क्या करती है? दे प्रोमोट अ प्रोसिक्यूटरल एटीट्यूड. कोई भी गलती मिल गई ऑथर के कामकाज में तो आप उसको ब्लो अप करने की टेंडेंसी रखते हो, जिससे पॉसिबल है कि वो किताब नहीं, आपने ऑथर के सारे कामकाज के ऊपर में कीचड़ उछाल दिया है. ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए. लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर. ऑप्शन ए, readers criticize, readers try to find the flaw in the written text to demonstrate their own intelligence and moral integrity. Correct, ये एकदम सही बात है कि आप गलती ढूंढने में इतना ज्यादा लग जाते हो कि कहीं ना कहीं गलती बता के यह जॉब इज टू लाइक अरे भाई मैं कितना ऑसम, मैं कितना डूड. तो नहीं यार, ये बात ठीक नहीं है. यस, दिस इज अ सिमिलैरिटी. दिस कैन बी फाउंड इन बोथ नंबर एक और नंबर दो. So this is not going to be answer because this is, yes, it is a similarity. B, dissecting the written text to reveal what is hidden is the agenda of a reader. Correct. रीडर वही एंगल से पढ़ने की कोशिश करता है कि भाई डिग अप करो, डीपर मीनिंग क्या है. थर्स्टी क्रो का स्टोरी, अरे नहीं नहीं वो क्रो नहीं, वो तो कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा है ऑथर वहां पे. उस प्रकार का एटीट्यूड. डस दिस आई मीन इज दिस प्रोमोटेड बाय नंबर एक नंबर दो? डेफिनेटली दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. Now coming to 3, there is an absence of empathy for the writers, for the context, for the conditions in which that text was composed. Correct. वो 500 साल पुरानी जो डायरी आपके हाथ लगी है, अगर आप नंबर एक नंबर दो से उसकी रीडिंग करते हो तो आपके अंदर ना एक एक सहानुभूति, एक समानुभूति नहीं रहेगी. आप लग जाओगे मजाक मस्ती करने में, गाली देने में, फ्लॉज ढूंढने में. यस, दिस इज गुड सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एंड हेंस नॉट द आंसर. आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर इसने बहुत डेफिनेटिव डिटरमिनिस्टिक लैंग्वेज यूज कर ली है कि भाई पूरे ऑथर का जो सारी किताबें लिखी गई है, एंटायर बॉडी ऑफ वर्क जो है, सबके ऊपर कीचड़ उछाल देंगे, सबके ऊपर टेंट होगा, सबके ऊपर दाग उछालेंगे हम लोग. नहीं, रॉन्ग. व्हाट डज द पैसेज से? रीड दिस लाइन क्लोजली. इट कैन स्पॉइल नॉट जस्ट द बुक बट परहैप्स द ऑथर्स एंटायर कलेक्शन. पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं. ठीक है, बट लुक एट ऑप्शन डी. वो क्या कहता है कि नहीं पूरा का पूरा बिगाड़ देगा सब कुछ. रॉन्ग. ठीक है, सो ऑप्शन डी, दैट इज व्हाई इट बिकम्स द आंसर. नॉट वेरी इजी बट डुएबल. अगर आपको पैसेज समझ गया है तो फिर डुएबल था क्वेश्चन. ठीक है, still if you have any doubts regarding any part of the passage or any of the 4 questions, let me know in the comment section. Please hit that like, share and subscribe button. If you have any queries, if you have any doubts, reach out to me on this mail ID. Thanks a lot for watching and I'll see you in the next one. Tada, bye bye and take care.